वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इस क्लास में मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा। बस पेन कॉपी लेके बैठिएगा और क्लास को अंत तक देखिएगा। ठीक है, मैं क्लास शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, फिर पैसिव वॉइस का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए सबसे पहले कैसे होता है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले लिखे रहते हैं सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब होता है, हैज और हैव दोनों में से कोई एक होता है। उसके बाद नॉट आता है, हैज हैव के बाद नॉट आता है। नॉट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन हमें इसका सीखना है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाए। तो देखिए, पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करना है बेटा, एक्टिव वॉइस का यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, ओ को सब्जेक्ट। तो ओ मतलब क्या है, ओ मतलब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसी ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। अब जब एक्टिव वॉइस का जो ये ऑब्जेक्ट था ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया है, तो इसके अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव दोनों में से कोई एक ले लेना है आपको। उसके बाद आपको फिर नॉट लगाना है। नॉट के बाद आपको बीन का प्रयोग करना है। बीन के बाद आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपको बाई लगा देना है। अब बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस का यहाँ पे जो सब्जेक्ट था, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में, उसी को हम क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। देखिए, पैसिव बनाने के लिए क्या करना है आपको, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट बना देना है। इस सब्जेक्ट के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लेना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है। नॉट के बाद आपको बीन लगाना है। बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ थर्ड फॉर्म ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म रहेगा, पैसिव वॉइस में वही थर्ड फॉर्म आपको लिख देना है। तो थर्ड फॉर्म लगाना है। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपको बाई लगाना है और बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में, उसी को क्या बना देना है, आपको ऑब्जेक्ट बना देना है। इतना बात क्लियर हो गया। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं, बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए, पहला एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा है कि योर फादर हैज़ नॉट चेक्ड माई पॉकेट। योर फादर हैज़ नॉट चेक्ड माई पॉकेट। ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहचानो कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ आता है बेटा, मेन वर्ब के बाद आता है। ठीक है, देखो चेक्ड आपका है, यहाँ पे मेन वर्ब है। इसके बाद लिखा है माई पॉकेट। माई पॉकेट क्या है आपका, पूरा का माई और पॉकेट दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसी ऑब्जेक्ट को उठा के लाओ, यहाँ बना दो सब्जेक्ट। लो, सब्जेक्ट बन गया, माई पॉकेट हो गया सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया सर। अब क्या करेंगे, इसके अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो माई पॉकेट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए क्या लगेगा, हैज हो गया। देखो, तो हैज हैव के बाद अब क्या लगाना है आपको, नॉट। तो नॉट लग गया। नॉट के बाद अब क्या लगाओगे, बीन। तो बीन लग गया। बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो चेक्ड का थर्ड फॉर्म चेक्ड हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगेगा, बाई लगेगा, तो बाई हो गया। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या था, योर फादर था। तो पैसिव वॉइस में इसे हम क्या बना दिए, ऑब्जेक्ट बना दिए। तो बाई योर फादर हो गया। देखिए पैसिव बन गया, माई पॉकेट हैज़ नॉट बीन चेक्ड बाई योर फादर। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, उसी स्ट्रक्चर का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल देखिए जरा, लिखा है सी हैज़ नॉट रिजेक्टेड हिम। सी हैज़ नॉट रिजेक्टेड हिम, इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस बनाना है। देखिए, सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको उठा के लाओ, पकड़ के लाओ, इसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो देखो, हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही। तो ही, देखो हिम को मैंने बना दिया एक्टिव वॉइस के, ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में मैंने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, बन गया। देखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करना होता है सर, अब आपको बेटा इसके अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो ही के साथ हैज लगता है, तो हैज हो गया। हैज के हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट। तो हैज के बाद नॉट आ गया। नॉट के बाद क्या आता है, बीन आता है फार्मूले में, तो बीन लगा दिया मैंने। बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रिजेक्टेड का थर्ड फॉर्म रिजेक्टेड ही होता है। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगता है, बाई। तो देखो बाई लगा हुआ है। बाई के बाद क्या है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, इसको आपको क्या बना देना है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देना है। तो हर हो गया। देखो बन गया सेंटेंस कि ही हैज़ नॉट बीन रिजेक्टेड बाई हर। ही हैज़ नॉट बीन रिजेक्टेड बाई हर। दूसरा सेंटेंस का पैसिव बन गया। तीसरा सेंटेंस जरा देखिए क्या लिखा है, दे हैव नॉट टेस्टेड दिस फ्रूट। दे हैव नॉट टेस्टेड दिस फ्रूट, इसका पैसिव देखते हैं कैसे बनेगा।
ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, दिस फ्रूट, ये आपका बेटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दिस फ्रूट को आपको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना है, तो दो लो बन गया दिस फ्रूट, अब आपका यह सब्जेक्ट हो गया। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार एक हेल्पिंग ऑफ ले लो, हैज, सिंगुलर हो गया। हैज के बाद देखो फार्मूला, देखो पहले जब अपना दिमाग नहीं काम कर रहा है तो फार्मूले को देखते हुए चलते रहो। तो ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया, सब्जेक्ट बना दिया, लो हो गया। इसके अनुसार एक हेल्पिंग ऑफ ले लिया, सर बिल्कुल ले लिया। हेल्पिंग ऑफ के बाद क्या लगाओगे, नॉट, तो नॉट लगा दिया। नॉट के बाद क्या लगाएगा, बीन लगेगा, बीन लग गया। बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो टेस्टेड का थर्ड फॉर्म टेस्टेड हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगेगा, बाई लगेगा, देखो थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई लग गया। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ है, दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, तो लो देम लगा दिया मैंने, बन गया पैसिव वॉइस। क्या बना, दिस फ्रूट हैज़ नॉट बीन टेस्टेड बाई देम, ये बन गया पैसिव वॉइस। दूसरा सेंटेंस देखिए, लिखा है आई हैव नॉट चॉप्ड द वेजिटेबल, इसको बोले वेजिटेबल बोलते, दिस इज नॉट वेजिटेबल, इट इज वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल बोलना आपको, ठीक है। तो आई हैव नॉट चॉप्ड द वेजिटेबल, मैंने सब्जी नहीं काटा है। चलिए पैसे देखो तो क्या बनता है, तो द वेजिटेबल ये आपका ऑब्जेक्ट है, द वेजिटेबल ऑब्जेक्ट है, इसी को क्या बनाना है, हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो द वेजिटेबल ये सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है इसलिए हैज हो गया। हैज के बाद क्या लगेगा, नॉट, क्योंकि स्ट्रक्चर में देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सर दिस वेजिटेबल हो गया सब्जेक्ट, सॉरी द वेजिटेबल सब्जेक्ट बन गया हमारा। इसके अनुसार हेल्पिंग ऑफ, तो हैज लग गया। हेल्पिंग ऑफ के बाद क्या लगेगा, नॉट, तो नॉट हो गया। नॉट के बाद क्या लगाना है, बीन, तो बीन लग गया। बीन के बाद क्या लगाना है, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो चॉप्ड, थर्ड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद लगेगा बाई, तो बाई आ गया। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा आई, पैसिव वॉइस में इसे बना देते हैं ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हो गया मी, लो बन गया सेंटेंस, द वेजिटेबल हैज़ नॉट बीन चॉप्ड बाई मी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूँ ताकि आप यह एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नोट कर सकें, और 1 2 3 एंड 4 एग्जाम्पल आप नोट कर सकें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको और एग्जाम्पल दूंगा, आई होप कि आप इतने टाइम में नोट कर लिए होंगे, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखाऊंगा। अब जो एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा उस एग्जाम्पल को आपको पहले खुद पैसिव बना के देखना है। वीडियो को रोक के जैसे ही मेरे मुंह से सेंटेंस निकलेगा, जैसे उसको मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आपको सबसे पहले उसको सुनकर, देखकर, वीडियो को रोक कर उसका पैसिव आपको खुद बनाना है। उसके बाद फिर मेरा देख के आपको सही करना। अगर आपने सही बनाया होगा तो बिल्कुल ठीक है, अगर गलत बनाए होंगे तो उसको काट के सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सेंटेंस का शुरुआत करते हैं। आई हैव नॉट बीटन, आई हैव नॉट बीटन हर, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। चलिए पैसिव बना के आप खुद देखिएगा, फिर मेरा देखिएगा। आई हैव नॉट बीटन हर, क्योंकि ये लाइव क्लास है नहीं तो अदरवाइज लाइव क्लास होता तो मैं आपका चेक करता कि आपने सही बनाया या नहीं बनाया है तो यहाँ पे एक कमी है कि मैं आपका कॉपी डायरेक्टली देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप प्रयास करिएगा इस तरह से सीखने का, ठीक है। तो आई हैव नॉट बीटन हर, चलिए पैसिव देखिएगा, मैच करिएगा कि आपने सही बनाया था कि नहीं। हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा सी, इसके अनुसार हेल्पिंग ऑफ लूँगा तो हैज हो जाएगा। हैज के बाद नॉट लगाऊंगा मैं, नॉट के बाद मैं बीन लगाऊंगा। बीन के बाद क्या आता है, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो बीटन बाई, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी। क्या आपका सेंटेंस सही था? अगर सेंटेंस सही था तो वेल डन, वेरी नाइस। अगर गलत था तो उसको काट के आप सही कर लीजिए, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैंने कहा दे हैव नॉट, they have not drunk your water, they have not drunk your water, they have not drunk your water, इसका भी आप खुद प्रयास करिएगा, फिर मेरे देख के बनाइएगा, ठीक है। they have not drunk your water। चलिए पैसिव देखिए कैसे बनेगा, तो पैसिव इसका बनेगा your water has not drunk बाई देम। आई होप कि आपका यह सेंटेंस जरूर सही रहा होगा, ठीक। अगर नहीं सही रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जितना गलती करेंगे उतना हम बेहतर सीखेंगे, ठीक है। तो गलती करने से घबराइए नहीं। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, सी हैज नॉट बॉट ए मोबाइल, सी हैज़ नॉट बॉट ए मोबाइल, उसने एक मोबाइल नहीं खरीदा है। चलिए इसका पैसे देखिए कैसे बनेगा, ए मोबाइल
हैज़ नॉट बीन BOUGHT बॉट बाई सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा बेटा, हर हो जाएगा। लो आई होप कि आपका तीसरा सेंटेंस तो सही रहा ही होगा। अगर तीसरा भी सही नहीं रहा होगा तोड़ देंगे हाथ, इसका मतलब तुम्हारा ध्यान कहीं और तक का दे, तोड़ेंगे हाथ। सेंटेंस सही होना चाहिए था तीसरा। चलिए तीसरा नहीं सही था तो चौथा तो सेंटेंस सही होना ही चाहिए। देखिए लिखा है वी हैव नॉट TAUGHT we have not taught him। we have not taught him, हमने उसे नहीं सिखाया है या नहीं पढ़ाया है। टॉट मतलब सिखाना भी होता है, पढ़ाना भी होता है। ठीक है चलिए देखते हैं इसका पैसिव कैसे बनेगा। हिम, लो सब्जेक्ट बनाओ बेटा हिम का। ही हैज नॉट, क्या लगाओगे नॉट के बाद, बीन, टॉट का थर्ड फॉर्म TAUGHT, टॉट बाई, बी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका अस हो गया। लो बन गया, आसान है, क्वाइट आसान है। लास्ट पांचवा एग्जाम्पल, मैंने कहा ही हैज नॉट सपोर्टेड ही हैज़ नॉट सपोर्टेड देम, ही हैज़ नॉट सपोर्टेड देम। चलिए इसका भी बना के आप देखिएगा, उसके बाद फिर मेरा देख के आप सही करिएगा। चलिए इसका पैसे देखिए क्या बनेगा। दे हैव नॉट बीन SUPPORTED सपोर्टेड बाई हिम, सपोर्टेड बाई हिम। चलिए तो मैंने आपको टोटल 9 एग्जाम्पल दिए हैं। 9 एग्जाम्पल समझने के लिए, एक टॉपिक को समझने के लिए 9 एग्जाम्पल एनफ होता है, पर्याप्त होता है। आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का पैसिव समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो मैं अब कुछ सेंटेंस आपको होमवर्क दूंगा, आपको होमवर्क करना है। ठीक है, होमवर्क बहुत इजी रहेगा ताकि आप कर पाए। ठीक है, सेंटेंस पहला ये है कि यू हैव नॉट ब्रोकन माई फोन, यू हैव नॉट ब्रोकन माई फोन, पहला सेंटेंस है। दूसरा, सी हैज़ नॉट स्लैप्ड यू, सी हैज़ नॉट स्लैप्ड यू। तीसरा सेंटेंस रहेगा, आई हैव नॉट सीन योर वॉच, आई हैव नॉट सीन योर वॉच। चौथा सेंटेंस है, दे हैव नॉट इनवाइटेड मी, दे हैव नॉट इनवाइटेड मी। पांचवा सेंटेंस है, योर टीचर हैज़ नॉट स्कोल्डेड यू, योर टीचर हैज़ नॉट स्कोल्डेड यू। एंड अगला सेंटेंस लास्ट रहेगा, सी हैज़ नॉट कुक्ड द फूड, सी हैज़ नॉट कुक्ड द फूड। तो जितना सेंटेंस मैंने बोला है सबका आपको पैसिव कमेंट सेक्शन में सेंड करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और घर पे पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।